हर इंसान रोज सुबह ऑफिस या घर से बाहर जाने से पहले अपना चेहरा आईने में देखता है, जिसकी मदद से वो अपनी ड्रेसिंग सेंस और चेहरे की लुक को फिक्स करता है। इसी प्रकार हमारे घर में रोजाना कांच यानी शीशे से बनी बहुत सी चीजें जैसे ग्लास, कटोरी और बोतल इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है, जो देखने में आकर्षक लगती हैं और कम कीमत पर बाजार में आसानी से उपलब्ध भी होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कांच से बनी इन चीजों का निर्माण कैसे किया जाता है, और सबसे बड़ी बात, फैक्ट्री में कांच को कैसे तैयार किया जाता है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम आपको ग्लास मेकिंग का प्रोसेस समझाने जा रहे हैं। फैक्ट्री में ग्लास मेकिंग घर की खिड़की, दरवाजों से लेकर फोटो फ्रेम और सजावट की चीजों को बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कांच का इस्तेमाल किया जाता है, जो पक्का और कच्चा दोनों प्रकार का होता है। कांच से बनी चीजें देखने में आकर्षक होने के साथ साथ बाजार में सस्ते दामों पर उपलब्ध होती हैं, जिनके टूट जाने पर कांच को दोबारा से पीसकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में फैक्ट्री में कांच बनाने का प्रोसेस भी टूटे हुए कांच के टुकड़ों से ही शुरू किया जाता है, जिन्हें अलग अलग शहरों, गाँव और कस्बों में मौजूद कूड़ा घरों से इकट्ठा करके अलग कर लिया जाता है, जिसके बाद कांच के सभी टूटे हुए टुकड़ों के कूड़ों को फैक्ट्री तक पहुंचा दिया जाता है। ये काम अक्सर कूड़ा उठाने वाले मजदूर या बच्चे करते हैं। इसके बाद फैक्ट्री में उस टूटे हुए कांच को एक कंटेनर के अंदर डाल दिया जाता है, जहां पानी से उन टुकड़ों की धुलाई करके उन्हें बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। इसके बाद उन टुकड़ों को कन्वेयर बेल्ट से गुजारते हुए गर्म हवा की मदद से सुखाया जाता है और फिर उन्हें एक दूसरी मशीन में डालकर एक समान आकार के छोटे छोटे टुकड़ों या यूं कहें कि चूरे में पीसकर तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद कांच बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी की रेत यानी बालू की तलाश की जाती है, क्योंकि कांच बनाने के लिए रेत सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। हालांकि इस काम के लिए समुद्र किनारे पाई जाने वाली किसी भी प्रकार की रेत इस्तेमाल नहीं की जाती है, बल्कि कांच बनाने के लिए उस रेत या बालू का चुनाव किया जाता है जिसमें सिलिका नामक तत्वों की मात्रा 90% से ज्यादा होती है। इस तरह फैक्ट्री में 75% सिलिका युक्त रेत में 15% मोटा सोडा और 10% चूना मिलाया जाता है। फिर इन तीनों चीजों को आपस में मिक्स करने के लिए एक बड़ी सी मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। इसके बाद रेत, सोडा और चूने से तैयार मिश्रण में कांच के बारीक चूरे को मिला दिया जाता है, जिसके बाद इस मिक्स को एक भट्टी के अंदर पकने के लिए डाल दिया जाता है। कांच बनाने के लिए बहुत बड़े आकार की भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हर वक्त आग जलती रहती है, जबकि उसके ऊपरी हिस्से में कांच पकता रहता है। इस भट्टी का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, जिसके संपर्क में आने से कांच का मिश्रण पूरी तरह से पिघल जाता है और गाढ़े तरल का रूप ले लेता है, जिसके बाद उसे बड़े बड़े लोहे के डंडों की मदद से भट्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। कई जगहों पर गर्म मिश्रण को भट्टी से बाहर निकालने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो भट्टी से जुड़ी हुई होती हैं और पाइप की मदद से कांच के मिश्रण को बाहर निकालती रहती हैं। इसके बाद उस गर्म मिश्रण को तुरंत किसी खांचे में डालना होता है, ताकि वह ठंडा होने से पहले एक मजबूत आकार ले ले। अगर कांच की शीट बनानी होती है तो उसके लिए गर्म कांच के मिश्रण को एक फ्लैट सरफेस पर बिछाकर उसे बराबर कर लिया जाता है, जिसके बाद उसे कुछ घंटों के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। कांच का मिश्रण जैसे जैसे ठंडा होता रहता है, वह अपने आप सूखकर मजबूत कांच में तब्दील हो जाता है। इसी तरह कांच का गिलास, कटोरी या बोतल आदि का निर्माण करने के लिए गर्म मिश्रण को अलग अलग डिजाइन के खांचों में डालकर छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद कांच ठंडा होकर खांचे का आकार ले लेता है। इसके बाद उन चीजों को खांचों से बाहर निकालकर पॉलिशिंग के लिए भेजा जाता है, जहां कांच से तैयार चीजों को हल्की गर्म आग की लपटों में पकाकर उसे मजबूती दी जाती है। जबकि अगर किसी प्रोडक्ट का आकार अजीब होता है तो उसे पॉलिश करके बराबर कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी कांच को रंगीन बनाना होता है तो उसके मिश्रण को भट्टी से बाहर निकालने के तुरंत बाद उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल या रंग मिला दिए जाते हैं, जिससे कांच को एक पक्का रंग मिल जाता है। इस तरह फैक्ट्री में रोजाना रेत की मदद से कांच बनाया जाता है, जिसकी मदद से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स तुरंत तैयार किए जाते हैं। आपको बता दें कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स से पहले बाजार में कांच से बने सामान की मांग काफी ज्यादा हुआ करती थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो पर्यावरण को दूषित करने के साथ साथ सेहत के लिए भी हानिकारक साबित होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी खाने वाला सामान खराब ना हो, तो हमेशा उसे कांच के जार या कांच के बर्तन में ही रखें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।